साथियों नमस्कार। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे लिए रिवीजन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग ने रिवीजन कर लिया था 71 से लेकर 75 तक। आज हम रिवीजन करने वाले हैं 75 से लेकर 80 तक। अभी आपका यूपी जीके बिल्कुल भी समाप्त हो जाएगा। अगर आपने यूपी जीके की पूरा थ्योरी वीडियो नहीं देखी तो आप प्लीज़ करके आप उसका वीडियो पूरा देख लीजिएगा। अब मैंने सारे 80 क्लास की रिवीजन और आपको यूपी जीके का पूरा थ्योरी मैंने आपको पूरा पूरा रिवीजन हम लोग कर चुके हैं। तो आप लोग के लिए इतना रिवीजन करना बहुत ही कम समय में करवाया गया है। तो आप लोग बस उसी को रिवीजन करिए अच्छी तरीके से, ठीक। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं रिवीजन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है हम लोग के लिए, ठीक है ना। तो चलिए अब प्रश्नों को कुछ और हम रिवीजन करते हैं, जो कि 76 से लेकर इस मॉडल पेपर में आपको बता दूं। इसमें आपको हम बताने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, क्या बताने वाले हैं। 76 से लेकर, कहाँ से, 76 से लेकर 80 तक के जो प्रैक्टिस सेट है ना, उसका रिवीजन करने वाले हैं, ठीक। चलिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग और अच्छी तरीके से समझने का भी प्रयास करेंगे ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आ जाए, ठीक। देखिए, कन्हैयालाल मानिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है कहाँ? आगरा में स्थित है। कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, आगे देखिए। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ था? तो काशी में हुआ था। कहाँ पर? काशी में। इनके पिता का नाम क्या था? अश्वसेन था। और इनकी माता का नाम वामा देवी और पत्नी का नाम प्रभावती था। अगर मैं बात करूँ, 4 महाव्रत इनके क्या थे? सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय। इनके 4 महाव्रत थे। और जन्म इनका कहाँ होता है? महावीर स्वामी के जन्म के 250 वर्ष पूर्व होता है। और संस्थापक ये थे ऋषभदेव, ठीक है ना, संस्थापक थे। आगे चलते हैं, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन। अक्षय वृक्ष उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? तो प्रयागराज में है। तो प्रयागराज किले में, ठीक। अक्षय वट का वृक्ष जो है ना, प्रयागराज किले में है, प्रयागराज किले में। और राजकीय वृक्ष कहाँ पर है? अशोक। राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक है। और परिजात वृक्ष बाराबंकी में आपका हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखिए। भीत गांव का मंदिर, क्या? भीत गांव का मंदिर किसके काल में बना था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में बना था। किसके काल में? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में बना था। और भीतर गांव जो था मंदिर, वो कानपुर में है और 5वीं शताब्दी के दौरान बना था। और काहोम का मंदिर देवरिया में निर्माण किसने कराया था? स्कंदगुप्त ने निर्माण कराया था। और बेहटा बुजुर्ग मंदिर, ये भी भीतर गांव मंदिर के पास का प्राचीन मंदिर या प्राचीन परिसर है आपका, ठीक। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की आबादी क्या थी? तो लगभग 200 मिलियन। कितना? लगभग 200 मिलियन। और ध्यान दीजिएगा, भारत में 16.5% और बाल लिंगानुपात 902 था। और 2001 और 2011 की 10 की वृद्धि कितना रही थी? 20.23%। और जनसंख्या घनत्व कितना था? 829 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। और साक्षरता दर 67.7% और लिंगानुपात 912, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य, किसका? डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य है शिकायत निवारण। क्या है? शिकायत निवारण है। और मुखबिर योजना 24 जून 2017 की है। जो मुखबिर योजना है 24 जून 2017 की है, ठीक है ना। वुमेन पावर लाइन एक 1090 योजना प्रारंभ की गई। जो वुमेन्स पावर लाइन है वो 1090 का प्रारंभ की गई, 15/11/2012 को प्रारंभ की गई। फायर ब्रिगेड की बात करेंगे 101। और एम्बुलेंस की बात करेंगे 102 या 108। और पुलिस की बात करेंगे 112। और चाइल्ड हेल्पलाइन की बात करेंगे 1098। और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की बात करेंगे 1076 आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्या है? क्या है? भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत उत्तर प्रदेश राज्य सचिवालय द्वारा 1921 में कितने नए सचिव नियुक्त किए गए? तो 6 नए सचिव नियुक्त किए गए। वर्तमान मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा आपके हो जाएंगे। और उत्तर प्रदेश प्रादेशिक सशस्त्र बल अधिनियम 1948 ईस्वी को आता है। उत्तर प्रदेश विभागीय पूछताछ अधिनियम 1976। और उत्तर प्रदेश पुलिस संशोधन अधिनियम आपका कब आता है? 1984 ईस्वी को आता है, ठीक। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक क्षमता परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थियों को 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर दौड़ने की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। महिला वर्ग के लिए 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर। और पुरुष की लंबाई 168 सेंटीमीटर। और एसटी वर्ग के लिए 160 सेंटीमीटर। पुरुषों को सीमे की चौड़ाई क्या होती है? 79 से 84 सेंटीमीटर। और महिला वर्ग की लंबाई
152 सेंटीमीटर और एसटी की 143 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है? तो खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण केंद्र लखनऊ, खाद्य पार्क नोएडा और सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ। ठीक, भारतीय दलहन शोध संस्थान आपका कानपुर में हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड और उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान, ये सारे कहाँ हैं? आपके कानपुर में हैं। कहाँ पर हैं? कानपुर में। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई, कब की गई? बदायूं और जौनपुर में की गई। ठीक है ना। राजकीय एलोपैथिक कॉलेज, मेडिकल कॉलेज बदायूं में आपका और जौनपुर में दोनों हो जाएगा। महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुशीनगर में आपका हो जाएगा। ठीक, उत्तर प्रदेश पुलिस और फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय लखनऊ में है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज में आपका हो जाएगा। ठीक, किस जनजाति में बिरादरी पंचायत प्रमुख राजनीतिक संगठन है? तो बुक्सा जनजाति, जो कि बिजनौर से निवास करती है। ठीक, जनजाति का संबंध पटवार राजपूत घराने से है और 1983-84 में बुक्सा जनजाति विकास परियोजना चलाई गई। ठीक, चलिए उत्तर प्रदेश में किस पंचवर्षीय योजना में कृषि विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है? 10वीं के। ठीक है ना, 2012 से 7 के बीच में। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला कहाँ है? तो गोरखपुर में है। कहाँ पर? गोरखपुर में है। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला लखनऊ और आर्यभट्ट नक्षत्रशाला रामपुर में आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, भारत की सबसे लंबी ट्रेन उत्तर प्रदेश के किस जनपद से चलती है? तो प्रयागराज आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रयागराज। प्रयागराज एक्सप्रेसवे 24 कोच हैं, 614 मीटर। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी 1859 ईस्वी में प्रयागराज कानपुर चलती है। ठीक, 2 रेलवे जोन्स, पूर्वी रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर और उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय प्रयागराज आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, झांसी यानी सांझी कला मथुरा से स्टेसलिंग की पारंपरिक कला है। ठीक है ना। मैनपुरी की तारकशी कला और वाराणसी की मीनाकारी कला है। ठीक है ना। आगरा घराने में, ध्यान दीजिएगा, आगरा घराने के उस्ताद विलायत हुसैन खान ने प्राण प्रिया उपनाम कई रागों में बंदिशों की रचना की है। संस्थापक हाजी सुजान खां और अन्य नाम इनका रंगीला घराना। ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा। नौचंदी मेला। नौचंदी मेला एक रंग बिरंगा और मंत्र मुग्ध कर देने वाला मेला है जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिनों बाद मनाया जाता है। नौचंदी मेला। ठीक है ना, आपका हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगर हम ककोरा मेला की बात करें, बदायूं में लगता है, जो कि रुहेलखंड का मिनी कुंभ है। कंसबद्ध मेला हमीरपुर आपका हो जाएगा। ढाई घाट का मेला शाहजहांपुर। फागुन मेला रामपुर और तिगली मेला अमरोहा आपका हो जाएगा। ठीक है ना। आगे चलते हैं। प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सिकरी में स्थित है। कहाँ पर? फतेहपुर सिकरी में स्थित है। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, अमेठी को अलग जनपद के रूप में मान्यता कब मिली? तो 2010 ईस्वी को मिली। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिछत्र का संबंध किस जनपद से था? तो बरेली से था। ठीक, पार्श्वनाथ जैन मंदिर बरेली में। पशु चिकित्सा भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली में। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान बरेली में। महात्मा ज्योतिबा फूले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली में और इसका उपनाम क्या था? नाथ नगरी और इज्जत नगरी। नदी किस नदी के किनारे? रामगंगा नदी के किनारे है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। गोविंद चंद्र गढ़वाल की रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन बिहार बनवाया था? सारनाथ में। कहाँ पर? सारनाथ में। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। वराह भगवान का ऐतिहासिक मंदिर कहाँ पर है? तो आपको ये बताना है, शोरो में है, जो कि कासगंज में पड़ता है। और काशी विश्वनाथ मंदिर, भारत माता का मंदिर, तुलसी मानस मंदिर, ये सारे कहाँ हैं? वाराणसी में है। अलोपी देवी मंदिर प्रयागराज में। थाई मंदिर सारनाथ में। दिगंबर जैन की मूर्तियाँ इटावा में। और शाकंभरी देवी मंदिर सहारनपुर। और वेल्हा देवी मंदिर प्रतापगढ़ में आपका हो जाएगा। ठीक है ना। बिहारी जी का मंदिर कहाँ है? तो वृंदावन में आपका हो जाए। कहाँ पर? वृंदावन में। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। महोदया किसका प्राचीन नाम है? तो कन्नौज का प्राचीन नाम है। सुकर क्षेत्र सोरो का। मधुपरी मथुरा का। और पिपरहवा कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर का। और
अयाजसा अयोध्या का, और ऋषि पतन सारनाथ का, ब्रह्मचारिणी बरसाना मथुरा का, कन्नौज का कान्य कुब्ज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, श्रृंगवेरपुर वर्तमान में कहाँ है? तो ये आपका प्रयाग में हो जाएगा। अतरंजी खेड़ा एटा में, कड़ा कौशाम्बी में, कंकाली देवरिया में, किछोछा अयोध्या में, खजुआ प्रयागराज में, गढ़वा प्रयागराज, गढ़कुंडार झांसी और गणेश बाग चित्रकूट में आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ख्याल नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। और नरसिंह नृत्य ब्रज क्षेत्र का, गोड़ड़ नृत्य पूर्वांचल का, और फरुहाई नृत्य अवध का, टरकहरी नृत्य सोनभद्र का आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कांपिल्य उत्सव उत्तर प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? तो कांपिल्य उत्सव ध्यान दीजिएगा उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में मनाया जाता है। गंगा नदी किनारे है। हाथ की छपाई के लिए जाना जाता है। मुगल घाट यहाँ पर है। महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ पर हुआ था? फर्रुखाबाद में। अगर स्ट्रॉबेरी महोत्सव की बात करें तो इटावा में मनाया जाता है। अगर मैं बात करूँ, इटावा नहीं, झांसी में। स्ट्रॉबेरी महोत्सव कहाँ पर? झांसी में मनाया जाता है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं सोन महोत्सव सोनभद्र में, बिठुर गंगा महोत्सव कानपुर में, और आयुर्वेद महोत्सव झांसी में, और जल विहार महोत्सव मऊ में मनाया जाता है, ठीक। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कहाँ है? कन्नौज में आपका हो जाएगा। और राज्य संग्रहालय लखनऊ, जनपदीय संग्रहालय सुल्तानपुर, राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरठ, राजकीय बौद्ध संग्रहालय कुशीनगर, और बाल संग्रहालय कन्नौज, राजकीय जैन संग्रहालय मथुरा आपका हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, आगे देखिए, केंद्र सरकार के उत्तर प्रदेश में कितने एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज हैं? तो आपका क्या हो जाएगा? 2, ठीक। उत्तर प्रदेश का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय चित्रकूट, उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर, उत्तर प्रदेश का पहला IIT कानपुर, और उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कुशीनगर, उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय मेरठ आपका हो जाएगा, ठीक। आज नामक दैनिक पत्र का प्रकाशन कहाँ किया गया? वाराणसी में किया गया। संपादन इसका शिव प्रसाद गुप्त 1920 ईस्वी में, और भविष्य प्रयागराज 1919 ईस्वी में, ठीक है ना, आपका पंडित सुंदरलाल द्वारा होता है। हिंदी केसरी वाराणसी से होता है 1914 ईस्वी में, जो गंगा प्रसाद द्विवेदी के द्वारा होता है। स्वदेश गोरखपुर में 1919 ईस्वी में होता है, जो कि गंगा प्रसाद द्विवेदी के द्वारा ही होता है। आगे, उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहां स्थापित किया गया वह जगह कौन सी है? प्रयागराज आपका हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट आपका कानपुर में हो जाएगा। रिसर्च डिजाइन स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन लखनऊ आपका हो जाएगा। भारतीय बीज विज्ञान संस्थान मऊ, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा आपका हो जाएगा, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो 1968 ईस्वी में लगा था। अब तक 10 बार लग चुका है। 25 फरवरी 1968 को 26 फरवरी 1969 तक, और अंतिम बार 8 मार्च 2002 से 3 मई 2002 तक, ठीक। चलिए, उत्तर प्रदेश में आवास बंधु का गठन कब किया गया? तो 1997 ईस्वी में किया गया। उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद 1966 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री आवास योजना 21 अप्रैल 2017 ईस्वी तक, और उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना 2021 ईस्वी तक होता है, ठीक है ना। गोरखपुर जनपद में वर्षा की संभावित अवधि कितनी है? 56 दिन आपका हो जाएगा। सबसे कम वर्षा मथुरा में, और सबसे ज़्यादा गर्मी आगरा में, और सबसे कम बरेली में आपका हो जाएगा, ठीक। चलिए, कौन सा जनपद राप्ती नदी के किनारे स्थित है? तो गोरखपुर जनपद राप्ती नदी के किनारे स्थित है। कासगंज काली नदी के, सोनभद्र सोन नदी के, और बांदा केन नदी के, और मगहर आमी नदी के, और चित्रकूट मंदाकिनी नदी के, और हमीरपुर बेतवा यमुना नदी के, प्रतापगढ़ सई नदी किनारे, और मेरठ व गाजियाबाद हिंडन नदी किनारे, अयोध्या देवरिया सरयू नदी किनारे, और गाजीपुर गंगा नदी के किनारे है, ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक है? तो चना का है। चने का सर्वाधिक उत्पादन बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है, ठीक। लोअर रोहिणी बांध किस जनपद में है? तो ललितपुर में आपका हो जाएगा। और जीरगो जलाशय बांध जीरगो नदी पर, जो कि मिर्जापुर में है। और मूसा कहंद बांध कर्मनाशा नदी चंदौली में आपका हो जाएगा। कनहर बांध कनहर नदी पर, जो कि सोनभद्र में आपका हो जाएगा। और रसिन बांध मंदाकिनी की नदी चित्रकूट में आपका हो जाएगा, ठीक है ना। अगला, राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कहाँ की गई? तो कानपुर में की गई, जो कि
बलहपारा झील पर है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, प्रमुख आभूषण बाजार उत्तर प्रदेश के किस शहर में है स्थित है? तो मेरठ में आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, किस मुगल बादशाह ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर दी थी? शाहजहां ने की थी। किसने? शाहजहां ने। 1627 से लेकर 1658 तक इनका बचपन का नाम क्या था? खुर्रम था। आगरा के जिले में शाहजहां द्वारा निर्मित इमारतें बनी कौन सी? दीवान ए आम और दीवान ए खास, शीश महल, नगीना मस्जिद, मोती मस्जिद, अंगूरी बाग, मुसम्मन बुर्ज और मच्छी भवन। ये सारे कहाँ पर हैं? शाहजहां ने बनवाया। शाकंभरी देवी का मंदिर किस जनपद में है? तो सहारनपुर में है। जाना बहुत बार हमने आपको बताया और हम लोग ने रिवीजन किया है। शीतला देवी का मंदिर लखनऊ में है और शीतला माता का मंदिर मैनपुरी में है और भारत माता मंदिर, तुलसी मानस मंदिर, जेके मंदिर ये आपका कहाँ है? वाराणसी में। और जेके मंदिर कानपुर में आपका हो जाएगा। माँ तरकुलहा देवी धाम गोरखपुर में। चीनी बौद्ध मंदिर कुशीनगर में आपका हो जाएगा। अगला, जैनियों का काशी किसे कहा जाता है? हस्तिनापुर को कहा जाता है, जो कि जम्बू द्वीप पर है और इसका क्षेत्रफल 273 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और हस्तिनापुर का वन्य जीव अभ्यारण्य 1986 में बनता है। सबसे बड़ा अभ्यारण्य है ये। जनपद मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा आपका हो जाएगा। ठीक है ना। वृंदावन शोध संस्थान की स्थापना कब की गई? तो 1968 ईस्वी में की गई। अयोध्या शोध संस्थान की स्थापना 18 अगस्त 1986 ईस्वी को। उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान 31 जनवरी 1991 ईस्वी को। और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान 1985 ईस्वी को। और जनजाति एवं लोक कला संस्कृत संस्थान 1996 ईस्वी को। और संस्थापक डॉक्टर रामदास गुप्त थे। ठीक है ना। आपके लिए हो जाएगा। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ है? लखनऊ में आपका हो जाएगा। और बुंदेलखंड संग्रहालय बांदा में। और राजकीय संग्रहालय लखनऊ आपका हो जाएगा। राजकीय बौद्ध संग्रहालय कुशीनगर में आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, नटवरी नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्रफल का लोक नृत्य है? तो पूर्वांचल का है। ठीक, उसका अन्य नाम कृष्ण नृत्य। ठीक, और ये फरुहाई नृत्य यानी अवध में होता है। ठीक, और चौरसिया नृत्य कहाँ पर? जौनपुर में। पासी नृत्य पूर्वांचल और अवध क्षेत्र में। और टरकहरी नृत्य सोनभद्र में। और कार्तिक नृत्य बुंदेलखंड में आपका हो जाएगा। ठीक है ना। विद्यावाहिनी प्रोजेक्ट कौन सा विभाग चला रहा है? तो सूचना प्रौद्योगिकी विभाग चला रहा है। ठीक, स्कूलों में आईटी शिक्षा प्रदान करने के लिए 2003 में शुरू किया गया। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 ईस्वी में। सर्व शिक्षा अभियान 2001 से 2002 के बीच में। और कस्तूरबा गांधी बालिका विश्वविद्यालय कार्यक्रम 2004 ईस्वी में बनता है। ठीक है ना। चलिए, मिड डे मील योजना के तहत पका पकाया भोजन कब से दिया जाने लगा? 2004 ईस्वी से दिया जाने लगा। इसकी शुरुआत होती है 15 अगस्त 1995 ईस्वी को प्रदेश में 38 जनपदों में। ठीक है ना। 1996 में राज्य के सभी जनपदों में लागू कर दिया गया। 11वीं योजना में इसे उच्च प्राथमिक विद्यालय में शुरू किया गया। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद्र पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है? आपको ये बताना है। तो प्रेमचंद्र पुरस्कार ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो प्रेमचंद पुरस्कार है किस संस्था द्वारा दिया जाता है? तो उर्दू अकादमी के द्वारा दिया जाता है। और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार यश भारती पुरस्कार है। और विश्व भारती पुरस्कार और महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान आपका हो जाएगा। स्वतंत्रता से पूर्व उत्तर प्रदेश में कितने विश्वविद्यालय थे? तो 5 विश्वविद्यालय थे। और उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या 6 है। और उत्तर प्रदेश में दिव्यांग विश्वविद्यालय चित्रकूट और लखनऊ में है। और उत्तर प्रदेश में मुक्त विश्वविद्यालय 1 और उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय 5 आपके हो जाएंगे। ठीक, उत्तर प्रदेश में प्रथम ऊर्जा शिक्षा पार्क की स्थापना की गई। कब की गई? प्रयागराज में की गई। कब की गई? प्रयागराज में। और जैव प्रौद्योगिकी पार्क लखनऊ व ग्रेटर नोएडा आपका हो जाएगा। हृदय विरासत स्थल मथुरा वाराणसी हो जाएगा। चर्म प्रौद्योगिकी पार्क वनथरा में हो जाएगा। और चिल्ड्रन टेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ। और प्लास्टिक सिटी औरैया आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, जियाउद्दीन बर्नी किस जनपद का निवासी था? तो 1285 से 1358 ईस्वी तक, जो कि बुलंदशहर में है। और मोहम्मद बिन तुगलक व फिरोज शाह तुगलक के काल में। ठीक, अमीर खुसरो पटियाली कासगंज में। और रचना तारीखी फिरोज शाही, निजामुद्दीन औलिया बदायूं और मिर्जा गालिब आगरा में आपका हो जाएगा। ठीक,
वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण हैं? तो 5 क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण हैं। आर्थिक संभाग क्षेत्र 4, तहसीलों की संख्या 351, नगर निगम 17 और नगर पालिका परिषद 200 और सामुदायिक विकास खंड 826 और शहरी निकाय 915, नगर पंचायत 546 आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा उत्तर प्रदेश के समीपवर्ती है? तो ध्यान दीजिएगा, समीपवर्ती है राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड। ठीक, 2002, 3 और 4 ये निकटवर्ती हैं। ठीक है ना। आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। केन नदी किस जनपद के यमुना नदी से मिल जाती है? तो बांदा से मिलती है। ठीक है ना। केन नदी का सजर पत्थर विश्व प्रसिद्ध है और केन नदी उद्गम एमपी के कटनी जिले में विंध्याचल पर्वतमाला पर और सहायक नदी उर्मिल सुनार और इसकी लंबाई की बात करेंगे 427 किलोमीटर है। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। बदायूं सिंचाई परियोजना किस नदी पर बैराज बनाकर चलाई जा रही है? तो रामगंगा नदी पर बनाई जा रही है। ठीक है ना। आगे चलते हैं, आगे देखिए क्वेश्चन क्या है जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। कृषि विभाग का लक्ष्य कृषि क्षेत्र में कितना प्रतिशत विकास दर बनाए रखना है? तो 5.1%। ठीक, वैकल्पिक ऊर्जा संयंत्रों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश में किस नाम से सोलर शॉप खोले गए? तो आदित्य के नाम से खोले गए हैं। ठीक है ना। और उत्तर प्रदेश में पहला चलायमान और सौर ऊर्जा संयंत्र रिहंद बांध पर है और उत्तर प्रदेश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है और उत्तर प्रदेश का पहला सोलर एनर्जी विलेज कोषड़ कला गांव प्रयागराज में आपका हो जाएगा। ठीक, वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना कब से कब चलाई जा रही है? तो 2007 से 2008 के बीच में चलाई जा रही है। ठीक, स्कंदगुप्त के उत्तर प्रदेश के किस जनपद में भीतरी अभिलेख लिखवाया गया था? तो गाजीपुर में लिखवाया गया था। गाजीपुर के सेदपुर तहसील में भीतरी नामक स्थान पर। और उल्लेख कहाँ मिलता है? पुष्यमित्र व हूणों के बीच स्कंदगुप्त में मिलता है। ठीक है ना। चलिए, गाजीपुर का प्राचीन नाम गांधीपुरी था और गांधीपुरी नदी गंगा नदी किनारे, इसका उपनाम काशी की बहन। और हस्तशिल्प के लिए बाल हैंगिंग और गुलाब जल के उत्पादन के लिए जाना जाता है। और कार्नविलास यानी कार्नवालिस का मकबरा जलालाबाग किला यहीं पर है। और अफीम की फैक्ट्री 1820 ईस्वी में यहीं पर खोली गई। द्वारिकाधीश मंदिर कहाँ है? जो कि वृंदावन में है। ठीक है ना। और 1814 ईस्वी में गोकुल थास पारिक ने किया था। और बांके बिहारी मंदिर, प्रेम मंदिर और कहाँ पर है? वृंदावन में। और तुलसी मानस मंदिर वाराणसी में, शीतला माता मंदिर लखनऊ में, अलोपी मंदिर प्रयागराज में, थाई मंदिर आपका सारनाथ में हो जाएगा और काल भैरव मंदिर वाराणसी में आपका हो जाएगा। ठीक, उत्तर प्रदेश में चक्र तीर्थ एवं व्यास गद्दी कहाँ है? तो नैमिषारण्य आपका हो जाएगा गोमती नदी के बाएं तट पर। और सीतापुर में ललिता देवी मंदिर आपका हो जाएगा। 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया। 88,000 ऋषियों की तपोभूमि। ठीक है ना, आपके लिए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संभल की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो बाबर ने करवाया था। बाबरी मस्जिद अयोध्या का निर्माण मीर बख्श ने। और बदायूं की जामा मस्जिद का इल्तुतमिश ने। आगरा की जामा मस्जिद जहां आरा ने। और अटाला मस्जिद इब्राहिम शाह सरकी ने। और ज्ञानवापी मस्जिद औरंगजेब ने। और 1528 ईस्वी में बाबर के आदेश के अनुसार मीर बेग ने करवाया था। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। ध्रुपद मेले का आयोजन कहाँ होता है? तो वृंदावन में आपका होता है। हरिदास जयंती और मेला यहीं पर लगता है। सैयद सलार मेला बहराइच में लगता है। फालुल का मेला रामपुर में। उत्तरायणी मेला बरेली में। और तिगरी मेला अमरोहा में। और खारी झल्लू कार्तिक मेला बिजनौर में। और बाल सुंदरी देवी मेला अनूप शहर बुंदेलखंड में आपका हो जाए, बुलंदशहर में। ध्रुपद थमार गायन की शैली का प्रवर्तक किसे माना जाता है? स्वामी हरिदास को माना जाता है। ध्रुपद का डागरी घराना उत्तर प्रदेश व बिहार से संबंधित है। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। कजरी लोकगीत किस ऋतु में गाया जाता है? तो वर्षा ऋतु में गाया जाता है, श्रावण मास में। उत्पत्ति मिर्जापुर से होती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का लोकगीत है और मैथिली व मगही भाषा में गाई जाती है। कजरी में श्रृंगार रस की प्रधानता होती है और विषय वर्षा ऋतु, विरह और राधा कृष्ण का प्रेम प्रसंग आपका हो जाएगा। ठीक, संपूर्ण साक्षरता अभियान में किस आयु वर्ग को शामिल किया गया था? तो 15 से 35 वर्ग के बीच में शामिल किया गया था।
साक्षरता भारत कार्यक्रम 1 अक्टूबर 2009 ईस्वी को, विद्या वाहिनी प्रोजेक्ट 2003 में, और सर्व शिक्षा अभियान 2001 से 2001 के बीच में, व्यावसायिक शिक्षा योजना 1989 से 90 के बीच में, और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 ईस्वी में चलाया गया। अगला देखिए, मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के नाम से एक अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान की स्थापना की गई, रामपुर में की गई। कहाँ पर? रामपुर में की गई। ठीक। अल्प समुदाय का सर्वाधिक केंद्रीकरण, रामपुर की अंतिम नवाब नवाब रजा अली खां, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय, ठीक है ना, और आर्यभट्ट नक्षत्रशाला, रजा लाइब्रेरी, भारत का पहला अमृत सरोवर, ये सारी चीज़ें कहाँ बनी गई हैं मैं आपको बता दूं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं आंसर में कहाँ पर? रामपुर में है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड अवस्थित है कानपुर में, और उत्तर प्रदेश का में टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट कानपुर में, और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमिता संस्थान, भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान, उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ, ये सारे कहाँ पे हैं? कानपुर में स्थित हैं। ठीक है ना, कहाँ पर? कानपुर में स्थित हैं। चलिए आगे आपको बताते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, देवी पाटन राजस्व मंडल में कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो बस्ती जिला शामिल नहीं है। ठीक। उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल है। 18 मंडल के बाद फिर से आप लोग रेट लीजिए, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, बस्ती, देवी पाटन, गोरखपुर, आजमगढ़, अयोध्या, मेरठ, अलीगढ़, आगरा, कानपुर नगर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, मिर्ज़ापुर और चित्रकूट और झांसी में आपका हो जाएगा। ठीक है ना। और उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं आपको ये बताना, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। चुनार किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो सीमेंट उद्योग के लिए चुनार प्रसिद्ध है। ठीक है ना। आगे चलते हैं। पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? तो अयोध्या लेख से मिलती है। राज्यपाल यहाँ कौन थे? धनदेव थे। और पुरोहित पतंजलि, जन्म इनका गोंडा में, और महाभाष्य ग्रंथ की रचना इन्होंने की थी। ठीक। आगे चलते हैं। करमडंडा अभिलेख अयोध्या में, और गढ़वा अभिलेख प्रयागराज में, भीतरी स्तंभ लेख गाजीपुर में आपका हो जाएगा। ठीक है ना। सचिंद्रनाथ सान्याल ने वर्ष 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी? तो कानपुर में की थी। और स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में प्रयागराज में होती है। संस्थापक मोतीलाल नेहरू व सीआर दास हैं। मुख्यालय इसका आगरा में होता है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह कोटला दिल्ली में होती है। ठीक है ना। और उत्तर प्रदेश का वह जिला जिसकी सीमा सर्वाधिक जिलों के स्पर्श करती है, तो वहाँ आपका क्या हो जाएगा? बदायूं हो जाएगा, जो कि इसका नाम बदलकर बेदमऊ किया गया। और सबसे कम ललितपुर आपका हो जाएगा अब्दुल कादिर बदायूनी का, वह निज़ामुद्दीन औलिया। काकोरा मेला बदायूं और रुहेलखंड का मिनी कुंभ आपका हो जाएगा। ठीक। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने पहला पेपरलेस बजट कब प्रस्तुत किया था? बजट 2021 और 22 का है। पेपरलेस बजट पेश करने वाला प्रथम राज्य उत्तर प्रदेश आपका हो जाएगा। ठीक। प्रधानमंत्री जनधन योजना में 1 और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में प्रथम। ठीक है ना, आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। मार मृदा का विस्तार उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से है? तो पठारी क्षेत्र से आपका हो जाएगा। भावर क्षेत्र पथरीली एवं ककरीली मृदा के लिए, लाल मृदा मिर्जापुर झांसी के लिए, और भांटा मृदा पठारी क्षेत्र के लिए आपका हो जाएगा। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में सिक्टा, करियल व ठनका किस मृदा के नाम के हैं? दोमट मृदा के नाम है। और परवा मृदा हमीरपुर व जालौन आपका हो जाएगा। ठीक है ना। और ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन से जनपद मध्य गंगा नहर में लाभान्वित हुए? तो आपका क्या हो जाएगा? मथुरा, अलीगढ़ और हाथरस आपके 2, 3 तथा 4 हो जाएंगे। ठीक है ना। प्रदेश की सबसे लंबी नहर शारदा नहर आपकी हो जाएगी। 1920 से 1928 ईस्वी में बनती है और 350 किलोमीटर। रामगंगा नहर बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद व रामपुर आपका हो जाएगा। घाघरा नहर सोनभद्र व मिर्ज़ापुर आपका हो जाएगा। राजा घाट नहर झांसी, जालौन, हमीरपुर और ललितपुर आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या हो जाएगा। हैदरपुर वेटलैंड किस जनपद में है? हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य में है, बिजनौर में आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, वर्ष 2024-25 में उत्तर प्रदेश की राजस्व प्राप्तियों में राज्य सरकार और केंद्र सरकार की हिस्सेदारी क्रमशः कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? 46 से 54%। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य गंगा नदी संरक्षण
प्राधिकरण की स्थापना की गई? नवंबर 2009 ईस्वी में की गई। ठीक है ना। चलिए, उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण 13 अगस्त 2004 ईस्वी को होता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा न्यायाधिकरण 1976 और उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण 27 दिसंबर 2007। ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, सोना व प्लेटिनम निक्षेप का संबंध किस नदी से है? धसान नदी से है। और इसका उद्गम कहाँ होता है? भोपाल के समीप पर्वतमाला से होता है और बुंदेलखंड की नदी है। झांसी जालौन हमीरपुर से होती हुई बेतवा नदी में मिलती है। ठीक। हरितिका नामक एनजीओ उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में कार्यरत है? तो बुंदेलखंड आपका हो जाएगा। इसकी स्थापना 1994 ईस्वी में होती है। और फूड फॉर लाइफ वाराणसी 1991 में, अभिनव मुजफ्फरनगर और गुड़िया इंडिया वाराणसी और श्रमिक भारती कानपुर में आपका हो जाएगा। ठीक। बजट 2024-25 में किस विभाग को सबसे अधिक रुपए आवंटित किए गए? तो जल जीवन मिशन को 22,000 करोड़ रुपए, ठीक है ना, दिए गए। आगे चलते हैं, सर्व शिक्षा अभियान में कितना, ध्यान दीजिएगा, 21,310 करोड़। और मनरेगा योजना में 5,060 करोड़ रुपए। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में 3,695 करोड़ रुपए। पीएम आवास योजना में 2,441 करोड़ रुपए और शहरी में 3,948 करोड़ रुपए आपका हो जाएगा। जल जीवन मिशन के लिए आवंटित की गई धनराशि उत्तर प्रदेश के हेल्पलाइन नंबर 112 कब शुरू की गई? आपको ये बताना, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए है। उत्तर प्रदेश में रेलवे कोच की फैक्ट्री रायबरेली में आपका हो जाएगा, जो कि लालगंज में है। और प्रदेश का एकमात्र रेलवे ट्रेनिंग कॉलेज चंदौसी संभल में है। और बिजली ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्र गाजियाबाद में। एशिया का सबसे बड़ा मालगाड़ी ट्रेन कंट्रोल रूम प्रयागराज में आपका हो जाएगा। ठीक। राज्य के संतरे की सर्वाधिक पैदावार वाला जनपद जिला कौन सा है? सहारनपुर। लीची सहारनपुर, पान महोबा व सहारनपुर व मेरठ लीची हो जाएगा। उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार अब तक लगभग कितने व्यक्तियों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने में सफल रही है? तो 6 करोड़ व्यक्तियों को निकालने में सफल रही है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, भदोही और खमरिया में निम्न में से किस वस्तु का निर्माण होता है? और भारत में कुल निर्यात का लगभग 90% है। तो आपका क्या हो जाएगा? कालीन का। चूड़ियाँ फिरोजाबाद में और रेशम साड़ियाँ वाराणसी में आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? जौनपुर के सुल्तान हुसैन सर्की ने निम्न में से किसकी धुन पर बड़ा ख्याल का विकास किया? कव्वाली का किया। ठीक। वर्ष 2024-25 बजट में साल 2023-24 की तुलना में कितनी वृद्धि हुई? 67.7%। ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। तो मेरे प्यारों, ये आपके लिए था कहाँ से कहाँ तक, 76 से लेकर 80 तक। अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप चैनल को लाइक कर सकते हैं। ठीक। शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट एक प्यारा सा क्या कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है ना। और चैनल को क्या कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सिर्फ आपको इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए मेरे प्यारों, जय हिंद, जय भारत।